जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब व्लादिमीर पुतिन या फिर रसिया बिल्कुल फॉर्म में या फिर अग्रेसिव है यूक्रेन को लेकर। अब पूरी दुनिया ये कोशिश कर रहा है कैसे भी करके रसिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेड ना करे। लेकिन अब इजराइल और सीरिया वाला मसले पर भी अब रसिया ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि आपको पता होगा पिछले महीने ही इजराइल के एयरफोर्स सीरिया में बड़ा अटैक करने में कामयाब हुआ था। जो सीरिया में एक बड़ा पोर्ट सिटी है उस पर हमला किए थे, और उससे जिस पॉइंट पर हमला किए थे कुछ किलोमीटर के बाद ही S-400 सिस्टम तैनात था। फिर भी S-400 सिस्टम वो अटैक को रोका नहीं। और हालांकि ये खबर फैला गया है कि S-400 सिस्टम बेकार है, इसी वजह से वो अटैक को नहीं रोक पाए थे। लेकिन तब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था ये अंदरूनी पॉलिटिक्स था। इजराइल पहले से ही रसिया को बोल दिया था कि वो एरिया पर अटैक करने वाले हैं, और वो एरिया में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इसी वजह से रसिया अपना पावर को इस्तेमाल नहीं किया, और ईरान का जो इन्फ्लुएंस था या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप कह सकते हो था, वो तबाह होने इजराइल के हाथ दिया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में फिर से इजराइल के एयरफोर्स ने अटैक करने की कोशिश की थी सीरिया पर। लेकिन इस बार जो रसिया के S-300 थे वो तकरीबन 8 इजराइल की मिसाइल को मार गिराने में कामयाब हुए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हो इजराइल का ये एक आप अच्छा कह सकते हो अग्रेसिव पॉलिसी ये है कि वो दुश्मन को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं, और वो वेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक छोटा सा देश है, लेकिन वो आप देख सकते हो उसके साइड में इतने बड़े बड़े देश है, फिर भी कोई भी देश उस पर आंख उठाकर नहीं देखता है। सीरिया में देख सकते हो सीरिया कितना बड़ा देश है। इजराइल देखोगे तो मिलाकर छोटा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे इतना ही होगा, और उससे तो आप कह सकते हो 30-40% वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में चला जाता है। फिर भी वो सीरिया, जोर्डान, लेबानन या फिर मिडिल ईस्ट में कोई देश हिम्मत नहीं करता है। साथ में सीरिया को रसिया का सपोर्ट होने के बावजूद भी वो गोलान हाइट आप देखिए, गोलान हाइट देखिए, ये सीरिया ने जंग में हार गया था, और आज भी ये एरिया एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल का पास है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वाटर के मामले में भी इम्पोर्टेंट है, और ये एरिया थोड़ा हाइट पे है। और इस एरिया से जो इजराइल का राजधानी है दमस्कस, वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है। और कल जो अटैक होने की कोशिश किए थे इजराइल के 4 F-16 ने, वो वही दमस्कस के आसपास ही किए थे, और वो लेबानन के होते हुए उनके F-16 वगैरह 4 घुसे थे और मिसाइल फायर किए थे, लेकिन अटैक करने में कामयाब नहीं हो पाए। और उस एरिया के पास में जो S-300 और बाकी जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, वो इजराइल की मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराने में कामयाब हुए। हालांकि ये मतलब आखिरी हमला नहीं होगा। इसके बाद जो और माना जाता है कि वो जो एरिया को वो इजराइल वाले अटैक करने आ रहे थे, उस एरिया में कुछ आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, या फिर वो प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, या फिर हथियार वगैरह बना रहे थे, ताकि वो गाजा स्ट्रिप या फिर लेबानन को सप्लाई करे। और माना जा रहा है कि वो ईरान का ही जो एक तरीके से प्रोक्सी आप कह सकते हो उनका ठिकाना था। लेकिन इस बार रसिया ने एक तरीके से आप कह सकते हो उनको बचाने आया, और इजराइल को अटैक करने बिल्कुल नहीं दिया। और दोस्तों, बड़ा हैरानी की बात यह है, सीरिया के अंदर आकर इजराइल अटैक करके चला जाता है, लेकिन कभी भी मैं समझ नहीं पाता हूँ जो सीरिया के प्रेसिडेंट है या फिर उनका जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम सत्ता में बैठे हैं, वो लोग रसिया से ये डिमांड क्यों नहीं करते हैं कि वो अग्रेसिव स्टेप ले। क्योंकि सीरिया को एक तरीके से आप कह सकते हो बचाने का या फिर सिक्योरिटी का जिम्मेदारी रसिया ने लिया है। फिर भी रसिया अगर बीच बीच में इजराइल को ये अलाउ करता है कि वो अटैक करे, अगर इजराइल अलाउ भी कर देता है, रसिया बस इतना ही करता है कि वो अटैक को डिफेंड करता है, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेता है, तो फिर ये देश क्यों डिमांड नहीं करते हैं, या फिर उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्यों डिमांड नहीं करते, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसके साथ साथ ये भी समझ जाओ बड़े लेवल पर इजराइल और रसिया के बीच भी कैसा डील होता है। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप इस मुद्दे पर क्या राय देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।